नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम पग भरते ही 481 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। इसके साथ ही 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट ने भी अपना प्रशिक्षण पूरा कर अपनी अपनी सेनाओं में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। मैं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स के अनुसार व प्रदर्शन की सराहना की। मेजरों के नेतृत्व में कैडेट्स ने ड्रिल स्क्वाड पर सटीक मार्च पास्ट किया। स्क्वाड ऑफ ऑनर विजेता विशाल कुमार के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं समारोह का सबसे भावुक क्षण अंतिम पग था, जब कैडेट्स ने अपने अधिकारी के रूप में नई शुरुआत की। सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा ने समारोह को और भव्य बना दिया। जी, आई एम लेफ्टिनेंट प्रिंस कुमार सिंह कुशवाहा, चक्र बटालियन 8 ग्रेनेडियर्स। जी, क्लास 12th में मेरे पास मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों थे। मैंने जेई, नीट और एनडीए तीनों की परीक्षाएं दी। भगवान ने चाहा तो मैंने तीनों क्लियर भी करे, पर मैंने एनडीए को चूज़ किया और मैं एनडीए में गया। और फिर अब 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे से कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे इंस्ट्रक्टर्स के लिए और ऑफिसर्स और उस्ताद लोगों के लिए, जिन्होंने काफ़ी अच्छी सिखलाई दी। उसी के बावजूद ये सब अचीव हो पाया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैं अपने कोर्समेट्स के साथ मैंने ट्रेनिंग पूरी की। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के कोर ग्रुप को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, वहां कोर ग्रुप के 17 सदस्यों को प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नेता अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अभियान के तहत 3 दिन के प्रवास पर खटीमा विधानसभा पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने बताया कि उन्हें 24 घंटे खटीमा में रहकर जनता से सीधे संवाद करने का निर्देश मिला है। इस दौरान वे प्रबुद्ध जनों, युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति और जीत के लिए संगठन को मजबूत करने पर चर्चा भी करेंगे। भाजपा का उद्देश्य हार वाली सीटों पर फिर से पकड़ मजबूत करना है। हमारे संगठन के स्तर पर तय हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे सभी प्रमुख लोग एक एक विधानसभा में जाएंगे, जिसको जहाँ की जिम्मेदारी मिली है। पूरा 24 घंटे का उनका वहाँ प्रवास रहेगा। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है, सभी से मिलने का है, संवाद का कार्यक्रम है, अनेक वर्ग के लोगों से संपर्क अभियान है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, कोर कमेटियाँ हैं, वो सभी काम जो संगठनात्मक स्तर पर तय किए गए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की में एसआईआर को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं मंगलौर के मोहल्ला किला स्थित वार्ड नंबर 18 के सभासद बाबू भाई के आवास पर बड़ी संख्या में लोग अपने अपने फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वार्ड मेंबर की ओर से लोगों की प्रक्रिया समझाई भी जा रही है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने से फॉर्म भरने की गति में तेजी आई है। इसी बीच बीएलओ की सुपरवाइजर ने बताया कि वे लगातार इस कार्य में जुटी हुई हैं और अब तक काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे जा चुके हैं। उनका कहना है कि टीम का प्रयास है कि सभी पात्र लोगों के फॉर्म समय पर पूरे कर लिया जाए। प्रशासन की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसे कि मैं बीएलओ सुपरवाइजर हूँ और मैं भाग संख्या 28 में 29 में हूँ यहाँ पर। और हमारी बीएलओ वर्कर सैला खानम जी हैं, जो वार्ड मेंबर्स के घर पे हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे वोटर्स आए हैं, जिनके हम एसआईआर में इनका फॉर्म भर रहे हैं और इनके 2 फोटो और आईडी लेकर के पूरा अच्छी तरीके से हम ये कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी आसपास में ये मैसेज दें कि अपने 2 फोटो और आईडी लेकर के अपने नियर बीएलओ वर्कर को दें। इसके लिए लगाया हूँ कि मैंने कहा ताकि आने वाली जनता पब्लिक है हमारे वार्ड की, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। और ऐसे तो ये हम लोग इनको घर घर भी भेज रहे हैं, जाके कोई घर छूट जावे तो मैंने कल भी अपने मीडिया से बोल दिया था कि भाई जिसको भी कराना है आप मेरे घर पे आ जाए, ताकि ये आने वाले टाइम में हमको इसको परेशानी का सामना ना करना। इन्होंने मैसेज भी लोगों को करा दिया था, व्हाट्सएप भी करा दिया था
कि मेरे घर पर आ जाएं और मेरे आवास पे आके इसका लाभ उठाएं कैंप का। उसमें लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग बाग इधर उधर ना भटक के सीधे इनके घर पे आ रहे हैं और उसका अपना जो भी उनका काम है वो पूरा तसल्ली बख्श हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद कुंदन लटवाल का भव्य स्वागत किया गया। युवा कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त करने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। शहर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों व नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन और युवा शक्ति की जीत बताते हुए प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। वहीं आपको बता दें कि कुंदन लटवाल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने युवाओं के विकास, खेल गतिविधियों के विस्तार और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही पीआरडी रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने की बात भी कही। देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अल्मोड़ा को अपने सरकार में सम्मिलित होने का अवसर दिया। साथ ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा की जनता ने जो संदेश दिया है बहुत ही उत्साहजनक है और पूरे प्रदेश के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जनता आगे बढ़ रही है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम फिर से तीसरी बार 2/3 सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक है हमारे युवा कल्याण के विभाग का सवाल है, निश्चित रूप से मैं उसमें पढ़ करके उसका अध्ययन कर करके आने वाले दिनों में बहुत सारे युवाओं के संबंध में बहुत अच्छी चीजें काम करने की कोशिश करूंगा और बहुत सारी कोशिशों के बाद केंद्र के साथ समन्वय करते भी जो हमारा पीआरडी डिपार्टमेंट है उसको लेकर कुछ रजिस्ट्रेशन काफी समय से रुके हैं, उनको भी परस्यू करते युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब खबर हरिद्वार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित उत्तराखंड संघ शिक्षा वर्ग शालेय विद्यार्थी 2026 का प्रकट समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवकों ने दंड, योग, व्यायाम, समता और अन्य शारीरिक कौशलों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक जीवन के महत्व को दर्शाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने युवाओं को संबोधित किया। अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है और इसके लिए युवाओं को तैयार होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं और सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। कार्यक्रम में हरिद्वार में उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। पूरे हुए उसके बाद में ये जो शिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया, जहाँ पे बच्चों को अनेक पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जगह से सारे बच्चे आए, जिनको ट्रेनिंग दी गई, वो सब समरसता की भी दी गई, उनको स्मृति की भी दी गई, उनको ज्ञान भी दिया गया। उनको हर प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, चाहे डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, सब प्रकार की शिक्षा उनको दी गई और आज उसका समापन समारोह यहाँ पे हुआ। संघ के 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की अनेक बातें, तो जैसा हमने प्रदर्शन में भी देखा कि आत्मरक्षा के लिए युद्ध, दंड युद्ध, एसटी और समता जो संचलन। खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी गढ़वाल स्थित विकासखंड कोट में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत सीता सर्किट के विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौड़िया के निर्देशन पर हुई इस बैठक में सीता माता मंदिर क्षेत्र के विकास, भूमि उपलब्धता और सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। जिला पर्यटन अधिकारी खुशहाल सिंह नेगी ने बताया कि मंदिर परिसर के विकास के लिए कोटसड़ा के ग्राम प्रधान दननामा के जरिए 250 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराएंगे। बैठक में मंदिर तक सड़क निर्माण, आरडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भूमि सर्वेक्षण और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में पार्किंग निर्माण की योजना पर भी सहमति बनी। एक सप्ताह के भीतर प्रगति की समीक्षा के लिए दोबारा बैठक फिर से होगी। निगरानी प्रधान गणों का हमने बोल रखा, अपने अपने गांव में मीटिंग करके बताया किसकी ज़मीन है, किसकी क्या, उस ज़मीन के लिए यहाँ पे दाम देने चाह रहे हैं कि क्या है उनका,
वो हमारे प्रधान जी गांव में मीटिंग करेंगे, पलसरी गांव हुआ, छोटा गांव हुआ, जो भी मीटिंग में जो निर्णय निकलेगा वो हम पर्यटन विभाग को बता देंगे। ऐसी बात है, उससे आपसे उसका एस्टिमेट बनेगा जो भी। ये हमारे विकास चित्र कोर्ट की एक महत्वपूर्ण योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में इसको लिया गया था और अब पुनः जो है जिलाधिकारी महोदय ने कल इस पर निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अब सभी अधिकारीगण यहाँ पे बैठे हैं, अभी तीनों ग्राम सभाओं के प्रधानगण भी थे। तो ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है हमारे क्षेत्र की और इसके बनने से यहाँ की आर्थिक रूप से भी मजबूती मिली। बैठक जो थी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कल क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था और सीता माता सर्किट के संबंध में ये बैठक थी और इस बैठक में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रधानगण भी इस बैठक में उपस्थित थे और उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो इसमें जो जमीन जिनकी है उनसे संपर्क किया जाएगा और 1 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट वो ब्लॉक में सबमिट करेंगे कि जिनकी ज़मीन है वो इस संबंध में क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस ज़मीन को देने को तैयार हैं। तो उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जो ज़मीन है मंदिर सीता माता मंदिर, वाल्मीकि और देवल का जो लक्ष्मण समूह मंदिर है उसके जो ज़मीन है उसका पूरा क्लियरेंस करा लीजिए और बना लीजिए और उसका NOC चाहिए हमें। तो आज फलसवाड़ी और दूसरे गांव का जिन गांव की ज़मीन है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, उनके साथ विचार विमर्श हुआ है और उनको ये कहा गया कि आप अपनी NOC हमें दे दीजिए जिन जिनकी ज़मीन भूमि वहाँ पर आती है और उस संबंध में जो ग्राम प्रधान उपस्थित थे उनके द्वारा। अब खबर रुद्रप्रयाग से। चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 1500 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन फिटनेस परमिट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही यात्रा मार्ग पर चलें। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने चालकों से सभी नियमों का पालन करने और सहयोग की अपील की है ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल से हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और रुद्रप्रयाग जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अप्रैल व मई माह में मिलाकर अभी तक 1539 चालान हो चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 23.5 लाख का प्रशमन शुल्क जनरेट किया है और आगे भी ये चलानी कार्रवाई जारी रहेगी। चालान के दौरान हम लोग ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, फायर सिलेंडर्स हो गए, मेडिकल किट हो गए, फिटनेस हो गई, परमिट, टैक्स आदि सभी प्रपत्रों की जांच करते हैं और उनमें कमी पाए जाने पर दंडनीय कार्रवाई भी की जाती है। जैसे कि आप सबको मालूम है, यात्रा के दौरान हमारे काफ़ी यात्री जो है प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियली यूज़ करते हैं। जितने भी अभी तक हमारे पास प्राइवेट व्हीकल कमर्शियल यूज़ पाए गए हैं उस पर दंडनीय कार्रवाई की गई है और काफ़ी भारी भरकम चालान भी किया गया है। साथ साथ अभी तक जितने भी 2 व्हीलर्स हमारे यात्रा के दौरान आ रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन पाया जा रहा है तो चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस चीज़ की चालानी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन पाया जाता है तो। बढ़ते अगली खबर की ओर। मंगलौर कस्बे की विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए LT लाइन के साथ 11,000 की लाइन डालने का स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले वासी संतुष्ट नहीं हुए। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में SDO मंगलौर को एक आपत्ति पत्र भी सौंपा। हालांकि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरी समस्या के लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनीस गौड़ ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाने के लिए जनता का साथ देने का ऐलान किया है। मैं भी यहाँ को जा रहा था, जैसे पब्लिक देखी यहाँ विरोध हुआ, मैं रुक गया। रुक कर देखा तो ये लोग ज्यादातर विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ 11,000 पहले नहीं थी वहाँ को 11,000 ले जाना उचित नहीं, क्योंकि 11,000 के प्लास्टिक के तार भी होंगे तो भी पिघल जाएंगे। गर्म होने के बाद वो किसी मकान पर कुछ टच होकर चलेंगे तो नुकसान है, उसका माल मतलब जान का अधिकतर नुकसान होता है उसमें। तो ये लोग अधिकतर विरोध करें, जबकि यहाँ 11,000 लाइन नहीं है,
जब 11,000 नहीं है तो 11,000 यहाँ जाने ना चाहिए, कानून भी कहता है इस बात। महल्ला किला है वो, इसमें कोई ये 12,000 की लाइन खींची जा रही है दवाई फैक्ट्री की वजह से, एक घर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़के को परसों पकड़ लिया बिजली ने, इससे पहले इनकी 2 बहन मर चुकी, कोई कहना सुनने वाला नहीं है। अभी तो हमें जबरदस्ती करे, लाइन खींचे, हमें जबरदस्ती करे, जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मिठाई लाइन खींचो, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो दो। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुन्नी की रेती के कोडियाला में सेल्फी लेने के दौरान गंगा के तेज बहाव में बहे गाजियाबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष जैन का शव एसडीआरएफ और पुलिस ने कड़े सर्च ऑपरेशन के बाद शिवपुरी क्षेत्र से बरामद कर लिया। 6 जून को हुई घटना के बाद लगातार तलाश जारी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पत्नी और मासूम बेटी के सामने हुए इस हादसे से परिवार में मातम पसरा है। प्रशासन ने पर्यटकों से गंगा किनारे सेल्फी स्टंट और पानी के करीब जाने से बचने की अपील करते हुए सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। अब खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी के तिकोनिया क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर में चल रहे कथित अनैतिक कार्यों का पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने भंडाफोड़ किया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देशन पर सीओ अमित सैनी और कोतवाली विजय मेहता के नेतृत्व में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 3 युवक समेत कई युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया। सभी को कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में संलिप्त संचालकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएचटीयू का जो इनपुट बेस्ड कार्रवाई होता है, तो एएचटीयू को जो सटीक इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पर मध्य रात्रि को कार्रवाई हुआ है, जिसपे हमारा गेस्टेड ऑफिसर्स भी थे, मौजूद थे, महिला पुलिस फोर्स भी मौजूद था। आई थिंक 4 to 6 एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर, 4 to 6 जो है महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है और कुछ पुरुष जो है इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही थी, अनैतिक चीज़ें, वो सबकी भांडाफोड़ हुआ है। जनपद में जो है, मैं बता रहा हूँ, नैनीताल जनपद में रिजॉर्ट्स और होटल्स बहुत है, परंतु रिजॉर्ट्स और होटल्स और हॉस्पिटैलिटी से अपनी जगह है, परंतु उसके आड़ में कोई इस प्रकार अनैतिक इमोरल चीज़ें चलाते हैं तो उनका जो है कार्रवाई भी होगा। और ये जो स्पा सेंटर है, ये जिस होटल में था या जिस रिजॉर्ट में भी था, मैं भी जानकारी करूंगा, उसकी मान्यता कैंसिल करके उसको पूरा कंप्लीटली तरीके से सील कराने की कार्रवाई हम करेंगे। अब खबर नैनीताल से। ठंडी सड़क स्थित पाषाण मंदिर के पास गर्ल्स हॉस्टल जाने वाले कच्चे रास्ते पर 43 वर्षीय एक व्यक्ति खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ अवस्था में पड़ा रहा। मौके पर पहुंचे पत्रकार भुवन सिंह ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि कॉल रिसीवर ने असहाय जवाब देते हुए घायल को स्वयं खाई से सड़क तक लाने की बात कही। इसके बाद पत्रकार ने बिना देर किए एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल को स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से बीडी पांडे अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा और रेस्क्यू प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, जबकि एसडीआरएफ की तत्परता से घायल की जान बचाई जा सकी। ऊपर से गिर गया था, सर पे चोट है उसके। हमें सूचना मिली, आप ही के द्वारा सूचना दी गई थी हमें, और हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। यहाँ पहुंचा तो देखा उसके सर पे चोट थी, और हमें तुरंत उसे फर्स्ट एड देके जितना भी हो सके उसे रिकवरी करके और उसे स्ट्रेचर के बाद जल्दी से जल्दी हम उसे 108 तक लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस बाहर गेट पर खड़ी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं उस तक। बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में गुलदार के हमलों में 7 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सबसे अधिक खतरा स्कूली बच्चे और जंगल में चारा पत्ती लेने जाने वाली महिलाओं को है। वहीं आपको बता दें कि स्थिति को देखते हुए गढ़वाल वन विभाग के डीएफओ महातीम यादव ने बताया कि विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षा पर काम करेगी। वन विभाग पशुपालन विभाग के साथ मिलकर गांवों में ही चारे की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। जैसे जहाँ भी ये घटनाएं हुई, तो तात्कालिक तौर पर 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद भी किए गए, क्योंकि फिर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सभी को मिलकर एक साथ काम करना होता था। तो हम लोग टीम बनाते थे और गांव की भी टीम बनाते थे। तो 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए, उसके बाद फिर स्कूल चालू किए गए। तो कहीं कहीं वन विभाग, तो कहीं अन्य विभाग ने जो है
अपने संसाधनों के आधार पर जो है बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था भी की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।